यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक ईमानदार व्यापारी अपनी खूबसूरत और समझदार बेटी के साथ रहता था। उनका जीवन सरल था, लेकिन व्यापारी की किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया कि उसका जीवन परेशानियों से भर गया। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बाजार था, जहां यह व्यापारी अपनी दुकान चलाता था। वह अपने सामान की गुणवत्ता और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हुआ। मौसम खराब होने के कारण फसलें बर्बाद हो गई थीं और व्यापारी का सारा माल बिक नहीं पाया। इस मुश्किल समय में उसे एक अमीर व्यक्ति से कर्ज लेना पड़ा। यह आदमी गांव में बेहद कुख्यात था। वह अपनी चालाकी और लालच के लिए जाना जाता था। जो लोग उसका कर्ज नहीं चुका पाते, वह उनकी जमीन, दुकान या परिवार पर कब्जा कर लेता। कर्ज लेते समय व्यापारी ने सोचा था कि वह इसे जल्द ही चुका देगा, लेकिन हालात ऐसे बने कि वह समय पर पैसे लौटा नहीं पाया। एक दिन वह लालची आदमी, जिसका नाम रघुनाथ था, व्यापारी के घर आया। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। उसने गांव वालों को भी अपने साथ बुला लिया था, ताकि अपनी बात सबके सामने रख सके। देखो भाइयों और बहनों, उसने अपनी भारी आवाज में कहा, मैंने इस व्यापारी को कर्ज दिया था, लेकिन अब यह उसे चुका नहीं सकता। मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इसका कर्ज माफ कर दूं, लेकिन इसके बदले इसे मेरी एक शर्त माननी होगी। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। सब जानना चाहते थे कि रघुनाथ की शर्त क्या है। मेरी शर्त यह है, उसने आगे कहा, कि यह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। अगर यह मान जाए तो मैं इसका सारा कर्ज माफ कर दूंगा। यह सुनकर वहां खड़ा हर व्यक्ति हैरान रह गया। व्यापारी की बेटी बेहद खूबसूरत और समझदार थी, और रघुनाथ जैसा घटिया आदमी उससे शादी करने के लायक नहीं था। व्यापारी कुछ नहीं कह पाया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह जानता था कि कर्ज न चुका पाने की स्थिति में रघुनाथ उसकी जमीन और दुकान छीन लेगा। वह अपनी बेटी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। घर के अंदर बैठी उसकी बेटी ये सब सुन रही थी। वह जानती थी कि उसके पिता एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मजबूरी में कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। वह खुद को इस स्थिति में अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगी। कुछ देर बाद रघुनाथ ने एक और शर्त रखी। उसने गांव वालों और व्यापारी से कहा, मैं एक खेल खेलना चाहता हूं। मैं एक थैली में एक सफेद और एक काला पत्थर डालूंगा। तुम्हारी बेटी को इस थैली से एक पत्थर निकालना होगा। अगर वह सफेद पत्थर निकालती है तो मैं कर्ज माफ कर दूंगा और उससे शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर वह काला पत्थर निकालती है तो कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन उसे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। गांव वाले थोड़े राहत महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि यह एक निष्पक्ष शर्त है। व्यापारी की बेटी भी थोड़ी सोच में पड़ गई, लेकिन उसने देखा कि रघुनाथ की मुस्कान उसके अंदर की चालाकी बयां कर रही थी। जब रघुनाथ ने पत्थर उठाए तो बेटी ने गौर किया कि उसने थैली में दोनों काले पत्थर डाले। यह देखकर उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने समझ लिया कि यह आदमी पूरी चालाकी से खेल रहा है और उसके पिता की मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। अब उसके पास दो विकल्प थे। वह सबके सामने यह बात कह दे कि रघुनाथ धोखा कर रहा है, लेकिन ऐसा करने से कर्ज माफ नहीं होगा और रघुनाथ उसे या उसके पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वह अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके इस स्थिति से बाहर निकले। थोड़ी देर बाद गांव वाले चुप हो गए। सबकी नजर व्यापारी की बेटी पर थी। उसने शांत मन से फैसला लिया और थैली से पत्थर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने एक पत्थर निकाला और जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा दिया। पत्थर बाकी पत्थरों में मिल गया और अब यह तय करना मुश्किल था कि वह कौन सा पत्थर था। लड़की ने तुरंत कहा, अब यह देखना मुश्किल है कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला, लेकिन इसमें कोई परेशानी नहीं है। थैली में जो पत्थर बचा है उसे देख लीजिए। अगर थैली में सफेद पत्थर बचा है तो इसका मतलब है कि मैंने काला पत्थर निकाला, और अगर थैली में काला पत्थर बचा है तो इसका मतलब है कि मैंने सफेद पत्थर निकाला। गांव वाले थैली की तरफ देखने लगे। रघुनाथ का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई बहाना नहीं था। थैली में केवल काला पत्थर था। गांव वालों ने तुरंत समझ लिया कि लड़की ने सफेद पत्थर निकाला था। वे उसकी चतुराई और साहस की तारीफ करने लगे। वाह, यह लड़की सच में बहुत बुद्धिमान है, एक बूढ़े ने कहा। रघुनाथ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने इतनी घटिया चाल चली, दूसरे ने कहा। इस घटना के बाद रघुनाथ को अपनी हार माननी पड़ी। उसने व्यापारी का कर्ज माफ कर दिया और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। व्यापारी और उसकी बेटी ने राहत की सांस ली। किसी भी मुश्किल स्थिति में घबराने की बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए।
जब कोई आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करे तो शांत रहकर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करें।